मीरगढ़ महल में उस दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया जब समीर की दादी अचानक महल में पहुंची। उनके आते ही माहौल बदल गया। मोहिनी पहले ही दादी के कान भर चुकी थी कि रिमझिम इस महल के लिए अपशकुन है और उसी की वजह से घर में हर दिन नई मुसीबत आ रही है। दादी गुस्से से भरी हुई सीधे रिमझिम के पास पहुंची। उन्होंने बिना कुछ सुने रिमझिम का हाथ पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, इस बंजारन की इस महल में कोई जगह नहीं है। रिमझिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। पूरे परिवार के सामने उसका अपमान हो रहा था। तभी वहां समीर पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी दादी ने रिमझिम पर हाथ उठाया है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत दौड़कर रिमझिम के पास गया और उसे संभालते हुए अपनी दादी से बोला, दादी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? समीर की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि समीर सबके सामने रिमझिम को अपनी पत्नी मानेगा। लेकिन समीर यहीं नहीं रुका। उसने बड़ा फैसला लेते हुए रिमझिम का हाथ पकड़ा और उसे महल की रानी वाली कुर्सी पर बैठा दिया। फिर अपने हाथों से उसके सिर पर रानी का मुकुट पहनाकर पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से रिमझिम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस महल की रानी है। अब इस महल में वही होगा जो रिमझिम चाहेगी। ये सुनते ही मोहिनी और दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहिनी ने सोचा था कि दादी आकर रिमझिम को महल से बाहर निकाल देंगी, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया था। दूसरी तरफ रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समीर को गले लगाकर कहा, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में इस महल का हिस्सा हूं। लेकिन मोहिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दादी के साथ मिलकर रिमझिम को बदनाम करने की नई साजिश रचनी शुरू कर दी। जब भी रिमझिम कोई काम करती, दोनों उसमें चोरी छिपे गड़बड़ कर देती और फिर पूरा इल्जाम रिमझिम पर डाल देती। धीरे धीरे समीर भी परेशान होने लगा। उसने एक दिन रिमझिम से कहा, जब से तुम्हें रानी बनाया है हर दिन कोई न कोई गलती हो रही है, आखिर ऐसा क्यों? रिमझिम समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। उसने समीर से कहा, मुझे पूरा शक है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है और जब से दादी महल में आई है तभी से मेरे हर काम में परेशानी हो रही है। पहले तो समीर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मोहिनी और दादी मिलकर रिमझिम के काम खराब कर रही हैं। यह देखकर समीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी दादी से साफ कह दिया, अगर आपने फिर से रिमझिम के खिलाफ कोई चाल चली तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी दादी हैं। ये सुनकर दादी और मोहिनी दोनों डर गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब वे एक ऐसी खतरनाक साजिश रचने वाली थीं जिसका इल्जाम सीधे रिमझिम पर आने वाला था। अब सवाल यह है कि क्या समीर अपनी रानी का साथ देगा या फिर मोहिनी और दादी की चालें समीर और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ देंगी?